And for the people who did it, to people वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं इयॉन फ्लक्स। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पिंजरे में बंद है और वो ऊपर वेंट की तरफ सीटी बजाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे काफी सारे मार्बल्स आते हैं जो उस पिंजरे की दीवार को तोड़ देते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखते रहिए। ये सब स्टार्ट होता है एक लड़की के साथ जिसका नाम इयॉन फ्लक्स है, जो कि साल 2415 में रहती है। 2011 के सदियों बाद जब एक प्लेग ने 90% ह्यूमंस को मार डाला, उसके बाद एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जिसका नाम ट्रेवर है, जिसने इस वायरस को रोक लिया है। लेकिन उसके बनाए गए एंटीटोड से इंसानों में बच्चे पैदा करने की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इसीलिए पिछले 400 साल से किसी भी इंसानी बच्चे ने इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है। हर एक इंसान को क्लोन के जरिए वापस जिंदा किया जाता है। ट्रेवर पिछले 400 साल से इस बीमारी का इलाज निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया और अब अर्थ पर इंसानों की पॉपुलेशन सिर्फ 50 लाख रह गई है। ट्रेवर ने इंसानों को बचाने के लिए एक ऐसा शहर बनाया जिसका नाम ब्रेगना है और वो पिछले 400 साल से उस शहर पर राज कर रहा है। लेकिन इस शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेवर के खिलाफ हैं और उसके राज को खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों को मोनिकन्स कहा जाता है। मोनिकन्स एक दूसरे के साथ टेलीपैथी से कांटेक्ट करते हैं और वो ये सब कुछ एक पिल के जरिए करते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इयॉन फ्लक्स है। इयॉन फ्लक्स भी एक मोनिकन है। इसके पास टेलीपैथी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से ये सब अपने लीडर से कांटेक्ट करते हैं। इनके लीडर का नाम है हैंडलर और अब इयॉन को ट्रेवर के सर्विलेंस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने का एक मिशन दिया जाता है। इयॉन की एक बहन भी है जिसका नाम यूना है। वो एक दूसरे से बहुत कम मिला करते हैं। यूना अपनी बहन को डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन इयॉन कुछ बहाना करके मना कर देती है। उसी रात इयॉन पूरी सिक्योरिटी को मारकर ट्रेवर के सर्विलेंस स्टेशन में जो टेक्नोलॉजी होती है उसे खराब कर देती है, जिसके अंदर शहर के सभी लोगों की तस्वीर दिखाई देती है और फिर उसे अपनी बहन यूना की तस्वीर भी दिखाई देती है। इसके बाद हम उसकी बहन को देखते हैं जिसके दरवाजे पे कोई खड़ा है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उस पर कोई गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद इयॉन अपनी बहन के घर जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन को ट्रेवर के लोगों ने मार दिया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो एक मोनिकन थी। उन्होंने यूना के बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया था। ये देखकर इयॉन के मन में ट्रेवर के खिलाफ नफरत और भी बढ़ जाती है। इसके कुछ समय बाद दिखाते हैं तो मोनिकन्स के लीडर इयॉन को एक मिशन असाइन करती है और इस बार उनके पास ट्रेवर को मारने की पूरी ट्रेनिंग होती है। उनके लीडर इयॉन की बॉडी में ट्रेवर के हेडक्वार्टर्स का मैप ट्रांसफर कर देती है, जिस हेडक्वार्टर्स का नाम सिटाडेल है। इयॉन के साथ उसकी फ्रेंड सितांद्रा भी इस मिशन में शामिल होती है और इस मिशन के लिए उसने अपने पैर कटवाकर उनकी जगह पर हाथ लगवा दिए थे। इसका मतलब उसके पास अब पूरे 4 हाथ हैं। वो ट्रेवर के हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें आगे न बढ़ने की वार्निंग दी जाती है। जब वो आगे बढ़ने लगती हैं तो ट्रेवर का सिक्योरिटी सिस्टम उन पर जहरीले कांटों से हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों सभी से बचकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ कांटे सितांद्रा को अलग कर देते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। सितांद्रा जैसे ही अपने हाथ जमीन पर रखती है तो उसे पता चलता है कि वो घास दरअसल नुकीले कांटे थे, जिसकी वजह से सितांद्रा का हाथ बहुत जख्मी हो जाता है। इयॉन भी उसके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन सितांद्रा उसको बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इयॉन उस मैप को फॉलो करने लगती है। फिर वो अपनी रिंग से कुछ मार्बल्स गिराकर आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जो मोनिकन्स के बढ़ते हुए हमले को लेकर मीटिंग्स कर रहे होते हैं। ट्रेवर का भाई ऑरिन सभी मोनिकन्स को खत्म करने के लिए बोलता है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते। अब इससे पहले वो आपस में बहस करते ट्रेवर मीटिंग बंद कर देता है। वो ऑरिन को अपना बर्ताव ठीक करने को भी बोलता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेवर अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा है और तभी वहां पर इयॉन आ जाती है। वो उसे शूट करने वाली होती है कि तभी ट्रेवर उससे कहता है कि कैथरीन, क्या ये तुम हो? ये सुनकर वो रुक जाती है और तभी उसे पीछे से कोई सर पे मार देता है। फिर वो लोग इयॉन को जेल में डाल देते हैं। जब वो उठती है तो ट्रेवर उसके सामने आता है। वो ट्रेवर से पूछते हैं कि तुमने मुझे उस नाम से क्यों बुलाया, जिस पे ट्रेवर कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके बाद इयॉन को कुछ मेमोरीज याद आने लग जाती हैं, जैसे कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हो। इयॉन को पीने के लिए जो पानी दिया गया था उसमें किसी तरह की दवाई मिलाई गई थी, इसलिए वो उसका सैंपल अपने पास रख लेती है और जो मार्बल्स उसने रास्ते में फेंके थे वो उन्हें सीटी बजा के अपने पास बुलाती है, जो इकट्ठा होकर एक बॉम्ब की तरह फट जाते हैं और इयॉन वहां से भाग निकल जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के पास जाती है, लेकिन अब वो ट्रेवर के लिए काम करता है। इयॉन उसको धोखेबाज बोलती है, लेकिन वो बताता है कि ट्रेवर किसी खास तरह का इलाज ढूंढ रहा है, क्योंकि इस शहर के सभी लोग बीमार हैं और उन सबको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेवर के भाई ओरिन ने ही इयॉन को ट्रेवर को मारने के लिए अपॉइंट किया था, क्योंकि ओरिन नहीं चाहता था कि ट्रेवर उस बीमारी का इलाज ढूंढ ले। लेकिन जब वो इयॉन का चेहरा देख लेता है तो ट्रेवर के साथ साथ उससे भी मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इयॉन ट्रेवर की वाइफ थी जो 400 साल पहले मर गई थी।
इसके बाद जो दवाई ट्रेवर ने एओन को पानी में डालकर दी थी, एओन उसको पी लेती है और उसके अंदर ट्रेवर का सीक्रेट मैसेज था। ट्रेवर उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास जाते ही एओन को उसकी पिछली लाइफ याद आने लग जाती है, लेकिन उसकी यादें बहुत ही धुंधली थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रात एक साथ बिताते हैं। जब सुबह एओन अपनी रिंग उठा रही होती है तो उसे वहां पर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहां पर एक लाइब्रेरी होती है। एओन को एक बेल्ट मिलती है जिससे वो एक लैब में ट्रांसपोर्ट हो जाती है जहां पर किसी तरह का कोई खास एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। लैब के अंदर उसे खुद की फोटो मिलती है जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान होती है, लेकिन जैसे वो लाइब्रेरी में वापस आती है तो ट्रेवर की असिस्टेंट उस पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इससे पहले कि वो उसको मार पाती, एओन वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर अपने आदमियों से एओन को जिंदा पकड़ने को बोलता है। दूसरी तरफ ओरिन मीटिंग में सभी मेंबर्स को बताता है कि ट्रेवर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो उस मोनिकन की हेल्प कर रहा है, इसलिए वो ट्रेवर को चेयरमैन की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। इसके बाद हम एओन को देखते हैं जो खुद से सवाल करने लगती है कि वो कौन है और उसे ये फ्लैशबैक क्यों आ रहे हैं, लेकिन सितांद्रा उसे अपने मिशन पर फोकस करने और ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बोलती रहती है। लेकिन अब एओन ट्रेवर की सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए वो इस मिशन को छोड़ देती है और फिर सितांद्रा उसे मारने की धमकी देती है। उन दोनों की भी फाइट होने लगती है। फिर एओन उसे बेहोश करके उसका हाथ बांध देती है। तभी एओन की नजर उस उड़ते हुए बलून पर जाती है जो हमेशा ही उड़ता रहता है। वो उस पर जाने के लिए रोप को शूट करती है, लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जान को खतरे में डालकर उस बलून पर छलांग मार देती है और रस्सी के सहारे अंदर जाती है। अंदर वो एक बूढ़े आदमी को देखती है जो उसका वेलकम करता है, जैसे कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हो। और यहाँ एओन को पता चलता है कि इस बलून में लोगों की डीएनए को स्टोर किया जाता है, जिसके बाद उनकी मौत पे उनके क्लोन्स बनाए जाते हैं और एक तरीके से उनको फिर से जिंदा किया जाता है। और इस शहर में किसी ने भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, बल्कि सभी एक क्लोन है। और इसी तरह एओन की बहन का भी दोबारा से जन्म हो चुका है। फिर एओन उसके पास जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी बच्ची होती है। ट्रेवर को पता चलता है कि ओरिन ने ही यूना को मरवाया था, क्योंकि पिछले 400 साल में सिर्फ एक वही था जो बिना किसी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के असली बच्चे को जन्म देने वाली थी। ट्रेवर इसी प्रॉब्लम का इलाज ढूंढ रहा था, लेकिन उसका भाई ये नहीं चाहता था। उसे क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से हमेशा अमर रहना था। इसके बाद ओरिन उन दोनों पर हमला करवा देता है, जिसमें ट्रेवर को गोली लग जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर एओन उसकी गोली निकालकर उस पर बैंडेज करती है। और अब यहाँ ट्रेवर को यूना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट चाहिए होती है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट पे काम जारी रख सके। लेकिन जब वो अपनी लैब में जाता है तो देखता है कि ओरिन ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए हैं, जिस पर एओन उसको दिलासा देती है कि तुम इसका इलाज पक्का ढूंढ लोगे, लेकिन सबसे पहले हमें इस क्लोनिंग को रोकना होगा। एओन उस बलून को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जिसमें लाखों लोगों का डीएनए है, पर ट्रेवर उससे कहता है कि इससे इंसानों की प्रजाति खत्म हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ सितांद्रा के लोग उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं ताकि वो ट्रेवर को मार सके। ओरिन उन दोनों को पकड़ लेता है और फिर ट्रेवर के बताने पर ओरिन उसको बता ही देता है कि यूना अकेली नहीं थी जो नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती थी, बल्कि ऐसे बहुत से इंसान थे, लेकिन तुम्हें ये बात पता न चले, इसलिए इतने सालों से मैं सभी लड़कियों को मारता आ रहा था। यहाँ ट्रेवर सितांद्रा के निशाने पर था, लेकिन एओन उसको देख लेती है और उसे टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट करती है और उसे सारी सच्चाई बताकर उससे मदद मांगती है, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त है। और फिर वो ओरिन को शूट कर ही देती है। ओरिन के लोग उन दोनों के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें ट्रेवर को फिर से गोली लग जाती है। तभी ओरिन सितांद्रा को नोटिस करता है और उसे मिसाइल से ही उड़ा देता है। फिर वो एओन को भी शूट कर देता है। ओरिन अपने भाई को भी शूट करने वाला होता है, लेकिन एओन सही टाइम पे उसे गोली से मार देती है। इसके बाद एओन उस एयर बलून को डिस्ट्रॉय करने जाती है। वो उसके अंदर बॉम्ब्स प्लांट करती है। तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा आ जाता है और एओन को तभी याद आता है कि इस आदमी ने उसके डीएनए को प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि कैथरीन दोबारा से जन्म ले सके। एओन उस बूढ़े आदमी को उस शिप से निकलने को बोलती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं निकलता और कहता है कि मैं और जीना चाहता हूँ, और वो उसी शिप के अंदर ब्लास्ट होकर मर जाता है। फिर वो शिप गिरकर सीधा उसी दीवार से टकराती है जो उनके शहर को बचा के रखती थी। सभी लोगों को बताया गया था कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। वो सब देखते हैं कि नेचर ने खुद को अपने आप ही ठीक कर लिया है और इसके बाद ह्यूमंस की क्लोनिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उस शहर के लोगों की आखिरी जिंदगी थी और इसके बाद अगर वो मरेंगे तो इस अर्थ पर दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाने से पहले आपको एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक छोटी सी आंट इतनी बड़ी म्यूटेंट आंट डिजास्टर क्रिएट कर लेती है कि ह्यूमंस का जीना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ विटनेस करने के लिए देखिए इट केम फ्रॉम द डेजर्ट। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।